अस्सलाम वालेकुम। तनवीर मुखातिब है आपसे। आज हम क्लास 9 की चैप्टर नंबर 6 स्टेट ऑफ मैटर, केमिस्ट्री का स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को रीड आउट करने से पहले इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अहम पॉइंट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर के हवाले से बताया गया है। काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पॉइंट है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स, डिफ्यूजन इन गैसेस एंड लिक्विड एंड ब्राउनियन मूवमेंट जो है ये पॉइंट्स रखे गए हैं। चैप्टर छोटा सा है, कोई इतना ज़्यादा तवील नहीं है। सबसे पहले चैप्टर के हवाले से बताया गया है कि कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर मतलब मादे के 3 जो है वो हिस्से होते हैं या 3 उसकी स्टेट होती हैं, उनकी जो है वो हालात होते हैं। सबसे अहम आपको पता होना चाहिए मादा क्या है, मतलब कोई भी ऐसी शय जो अपनी जगह घेरती हो, हजम रखती हो, उसे मादा कहा जाएगा। इस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर के हवाले से इसके 3 स्टेट्स हैं, मतलब 3 हालात हैं जो आप लोग 6-7 से ही पढ़ रहे हो। फर्स्ट स्टेट जो होती है वो मादे की सॉलिड या फिर ठोस कहलाती है। सेकंड स्टेट आपकी लिक्विड या फिर माया कहलाती है। थर्ड स्टेट आपकी जो है वो गैस या गैसीय हालत कहलाती है। ये तीनों स्टेट जो हैं वो अपने डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम के हवाले से मादा कहलाती हैं, मतलब ये अपनी एक मजमूई तौर पे शक्ल या फिर अपना वॉल्यूम रखती हैं, जिसके बिना पे इसे मादा कहा जाता है। अब इस हवाले से हर जो स्टेट होती है वो अलग अलग अंदाज में हमें नज़र आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड जो है वो हमें बाकायदा मुकम्मल तौर पे सख्त हालत में नज़र आ रहा होता है। लिक्विड जो है वो हमें अपने वेज़ल की शक्ल में, यानी जिस बर्तन में या जिस चीज़ में भी मौजूद होगा उसकी शक्ल में नज़र आएगा। गैस हमें नज़र तो नहीं आएगा लेकिन उसके मौजूदगी का एहसास होगा, मतलब हमें जो है गैस की बू से, खुशबू से या फिर उस चीज़ में जिसमें गैस मौजूद होगी उस जगह पे मौजूद होने के अपने शवाहिद पेश करेगा। इस हवाले से सेकंड स्टेट जो स्टेज है आपके इस टॉपिक है वो काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। इस हिस्से में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल। ये कह रहे हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के नज़रिए के मुताबिक जो है मैटर जो होता है, मादा जो होता है, वो बहुत छोटे पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है, विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल कहते हैं। These molecules are in motion and they possess kinetic energy। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो मादे के अंदर मौजूद टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ये मुस्तकिल मोशन में होते हैं, यानी हरकत में होते हैं। और ये जो हरकत होती है इसकी वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो पैदा होने लगती है। इसी तरह मादे के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं ये आपस में टकराते हैं, मूव करते हैं, इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। अब वो उनकी जगह की कैपेसिटी पे कि अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो उनके मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत कम गैप होता है, बहुत कम जो है फ़र्क होता है, जिसकी वजह से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वहाँ पे अमल पजीर तो होती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत कम पैदा होती है। लिक्विड में जगह ज़्यादा होती है, इसके बिना पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा मूव कर सकते हैं। इसी वजह से लिक्विड हमें जिस बर्तन में भी रखते हैं उसमें हमें तैरता हुआ या हिलता हुआ नज़र आता है। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसके बिना पे गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही वेज़ल या फिर सिलेंडर ओपन होता है या गुब्बारा ओपन होता है, फौरी तौर पर ये मॉलिक्यूल जो है वो पास आउट होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को इर्द गिर्द फैलाने लगते हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक डिस्क्रिप्शन स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है कि मॉलिक्यूल जो तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं वो हर स्टेट में होता है, लेकिन ये मूवमेंट, मादा की मूवमेंट जो है वो सॉलिड में ज़रा कम, लिक्विड में ज़रा ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा होती है। The 3 states depend upon the arrangement, motion and force of attraction between these particles। ये जो तीनों स्टेट होती हैं इनकी अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ होती है, मोशन मुख्तलिफ होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल की जानिब खींचने की जो फोर्स, ताकत होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज़ एक्सप्लेनेशन एज फॉलो। सॉलिड, लिक्विड और गैस के हालात में जो तब्दीली होती है वो हम इसमें जान सकते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि सॉलिड, लिक्विड या गैस के हवाले से जो है वो हम मज़ीद जान सकते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट है। इन सॉलिड मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल या जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब वो मुकम्मल तौर पे
जुड़े हुए होते हैं वन एंड अदर आपस में, एंड दे हैव वन ओनली बैक एंड फोर्थ मोशन, और इनके दरमियान सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, मतलब आगे पीछे होने की मोशन होती है अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, क्योंकि आपस में एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं तो पोजीशन फिक्स होती है, सिर्फ आगे पीछे हो सकते हैं, मज़ीद इसमें ज़्यादा इर्द गिर्द घूम नहीं सकते हैं। अपने जो मैटर का जो एक कैपेसिटी होगी उसमें इनकी मूवमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकेगी, सिर्फ वाइब्रेशनल होगी। देयरफॉर पार्टिकल इन सॉलिड कैन नॉट स्लिप और स्लाइड, इसी वजह से पार्टिकल जो सॉलिड में मौजूद होते हैं वो ना स्लिप कर सकते हैं और ना स्लाइडिंग कर सकते हैं। दे पजेस डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, सॉलिड के जो पार्टिकल्स की एक जगह वाइब्रेशनल मूवमेंट की वजह से सॉलिड जो है वो एक मुकम्मल शक्ल भी रखता है और उसका मुकम्मल हजम भी होता है, मतलब वो हमें दिख भी रहा होता है। अब आ जाते हैं लिक्विड स्टेट पे। इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड, लिक्विड स्टेट में जो है वो मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड नहीं होते एक दूसरे से। देयर पोजीशन आर नॉट फिक्स एंड दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, उनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं होती और वो एक दूसरे की जगह पे तब्दील कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में घूम फिर सकते हैं। हैंस लिक्विड डज नॉट हैव एनी डेफिनाइट शेप, इसी वजह से लिक्विड की कोई एक मजमूई शक्ल नहीं होती है। बट इन लिक्विड स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस दैन गैसेस स्टेट, लेकिन फिर भी लिक्विड स्टेट में गैसेस स्टेट के मुकाबले में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स आर मोर देन गैसेस स्टेट, इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपस में टकराने की ताकत जो होती है वो गैसेस स्टेट से ज़्यादा होती है। ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह पे लिक्विड जो है फिक्स वॉल्यूम मतलब एक मुकम्मल हजम रखता है, मतलब हमें वो ना सिर्फ दिख रहा होता है बल्कि उसकी मौजूदगी भी जाहिर हो रही होती है, उसकी शक्ल जो है वो वॉल्यूम की शक्ल में हमें दिख रही होती है, हजम की शक्ल में हमें दिख रही होती है। गैसेस स्टेट, इन गैसेस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर लाइंग अवे फ्रॉम वन एंड अदर, गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, एंड दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन ईजिली, और आपस में इन जो मूवमेंट होती है वो बहुत इजीली होती है, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होने की वजह से उनके पास जगह की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हर डायरेक्शन में जो है मूव कर सकते हैं। द कोहेसिव फोर्स इन अ गैस आर नेग्लिजिबल एंड द पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट इन ऑल डायरेक्शन, कोहेसिव फोर्स ना होने के बराबर होती है, इसी वजह से हर डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट हो सकती है। द काइनेटिक एनर्जी possessed by these molecules are very high, इस गैसेस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। देयरफॉर गैसेस हैव नाइदर डेफिनाइट शेप नोर डेफिनाइट वॉल्यूम, इसी वजह से गैसेस स्टेट की ना कोई मजमूई तौर पे शक्ल होती है और ना ही उनकी कोई वॉल्यूम होता है, ना वो अपनी कोई शक्ल दिखा सकते हैं और ना अपनी मौजूदगी का जो है वो हमें बता सकते हैं, लेकिन हम उन्हें खुशबू, बदबू या फिर वेजल में मौजूद शक्ल के बिना पे जान सकते हैं, जैसे कि गुब्बारा, जैसे कि सिलेंडर का भारीपन, ये तमाम की तमाम चीज़ें गैसेस स्टेट को बता सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर पे गैस जो है वो हमें अपनी शक्ल या फिर अपनी शेप की बिना पे नज़र नहीं आ सकती। अब इन तीनों स्टेट में इंटरकन्वर्जन फोर्सेस, इंटरकन्वर्जन्स मतलब ये किस किस तरह से हमें मालूम हो सकता है कि ये मौजूद हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जब चीज़ों को देखते हैं तो इसमें कुछ मज़ीद जो है वो चीज़ें बताई जा रही हैं। ये बता रहे हैं व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड दैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एंड इट बिकम हॉट, जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाती है और बिकम हॉट मतलब ज़्यादा गर्म होने पे ये काइनेटिक एनर्जी मज़ीद बढ़ जाती है। इफ़ द हीटिंग इज़ कंटिन्यूड दैन एट द सर्टेन टेम्परेचर द एडेड एनर्जी बिकम इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग पार्टिकल ऑफ सॉलिड इन देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मेल्टिंग। जब हम मज़ीद गर्म करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से बहुत तेज़ी से मूवमेंट बढ़ती है, जिसके बिना पे जो होल्डिंग फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक दूसरे को जोड़ने की जो ताकत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और आखिरकार सॉलिड जो है वो मेल्टिंग मतलब अम्ले पिघलाव की तरफ आने लगता है। यही अमल होता है जिसके बिना पे ये कहा जा सकता है कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड पिघलना शुरू करे वो टेम्परेचर जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो पॉइंट जिस पे सॉलिड पिघले वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है।
एट दिस पॉइंट सॉलिड पार्टिकल लूज देयर फिक्स पोजीशन। इस मरहले में सॉलिड जो होता है वो अपनी जो फिक्स पोजीशन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खोने लगता है, एज वेल एज देयर अरेंजमेंट एंड थस सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ अपनी पोजीशन खोने लगता है बल्कि इसकी जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो भी टूट फूट का शिकार हो जाती है और इसके बाद सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है। एट मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन सेम। मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है, सेम अंटिल ऑल द सॉलिड इज मेल्टेड थ्रू हीट। तमाम के तमाम सॉलिड जो है वो हीट के ज़रिए मेल्टिंग पॉइंट की जानिब लेकर आया जा सकता है या मेल्ट किए जा सकते हैं। इट मीन इन दिस कंडीशन द राइज इन टेम्परेचर इज़ यूज टू चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड दिस चेंज इज़ कॉल्ड फिजन। वो अमल जिसके ज़रिए किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाए वो अमल फ्यूजन कहलाता है। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है वो फिजन का टेम्परेचर कहलाता है। फिजन सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के अमल को कहते हैं। When liquid is heated, the kinetic energy of liquid molecule increase due to increase of kinetic energy. Certain molecule start escaping. जब लिक्विड को हम मज़ीद हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मज़ीद बढ़ने लगती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्केप करने लगते हैं, मतलब वो उड़ना शुरू कर देते हैं। एंड द सरफेस से ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एवाप्रेशन। और ये अमल एवाप्रेशन कहलाता है, अम्ले खोलाव कहलाता है या अम्ले तबखीर कहलाता है। एट सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इस मौके पे जो है वो लिक्विड का जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है वो तमाम का तमाम बैरूनी टेम्परेचर के प्रेशर के बैरूनी दबाव के बराबर हो जाता है। एंड एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। और इस अमल पे या इस टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देता है या उबलना शुरू कर देता है। द टेम्परेचर इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और यही नुक्ता होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये नुक्ताए उबाल है, मतलब किसी भी लिक्विड का अगर अंदरूनी और बैरूनी दबाव दोनों बराबर हो जाएं तो वो दबाव की जो एक मुस्तनद जो रीडिंग होगी या मुस्तनद जो नुक्ता होगा जो एक जैसा होगा वो तमाम का तमाम नुक्ते जो है बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड के कहलाएंगे। Actually, boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to external pressure. आम तौर पे या अगरचे ये कहा जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर को जो बाहर का और अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर का वो एक जैसा हो जाए तो वो तमाम का तमाम दबाव जो एक जैसा होगा उसके बिना पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। एट दिस पॉइंट बबल ऑफ वेपर आर एबल टू फॉर्म विद इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड एंड देन राइज टू द सरफेस। इस मौके पे बबल्स जो होंगे वो जो लिक्विड होगा उसमें दिखना शुरू हो जाएंगे और वो तमाम के तमाम सरफेस पे यानी सतह पे बुलबुलों की सूरत में फटना शुरू हो जाएंगे। वेयर दे ब्रस्ट एंड रिलीज वेपर एंड थस लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। इस मौके पे बबल जो है वो ना सिर्फ ब्रस्ट होना शुरू कर देंगे और अपने वेपर को जो अपना अम्ले तबखीर है उसे मुकम्मल तौर पे शुरू कर देंगे और तमाम का तमाम जो लिक्विड होगा वो गैसी सूरत में तब्दील होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। एट बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स रिमेन सेम अंटिल ऑल द लिक्विड इज़ एवापोरेटेड। आखिरकार जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो जाएगा और तमाम का तमाम लिक्विड जो है वो अम्ले तबखीर की सूरत में यानी बुखारात की सूरत में वेपराइज होके हीट के ज़रिए मतलब जितना दर्जा हरारत होगा उसके बिना पे पहले बॉइलिंग पॉइंट में तब्दील होगा और आखिरकार वेपराइज मतलब बुखारात में तब्दील होके गैसी हालत में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इट मीन दिस कंडीशन द राइज इन टेम्परेचर, अगर हम इस मौके पे टेम्परेचर को बढ़ा दें, इज़ यूज्ड इन द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस चेंज इज़ कॉल्ड वेपराइजेशन। और इस अमल को अम्ले तबखीर या बुखारात बनने का अमल कहते हैं। जब लिक्विड गैस में तब्दील होना शुरू हो जाए, जिस टेम्परेचर पे गैस में तब्दील होना शुरू हो जाए वो टेम्परेचर वो नुक्ता अम्ले तबखीर या बुखारात बनने का नुक्ता कहलाता है। अब नेक्स्ट है डिफ्यूजन इन गैसेस एंड लिक्विड। डिफ्यूजन मतलब अम्ले नफूज गैसेस में और लिक्विड में। अम्ले नफूज
मतलब किसी भी जगह किसी गैस की या लिक्विड के अंदर जो है वो दूसरे गैस या लिक्विड का नफूज या उसकी अमल पजीरी। ये बता रहे हैं द स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू मीडियम लाइक एयर और लिक्विड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी मीडियम का किसी और मीडियम में जैसे कि एयर या लिक्विड में एंटर हो जाना या उसमें डिफ्यूज़ हो जाना, नफूज हो जाना जो है वो डिफ्यूजन कहलाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन इट्स मोलर मास और डेंसिटी। जो रेट होता है डिफ्यूजन का वो हमेशा उसके मोलर मास या डेंसिटी कसाफत पे जो है वो अमल पजीर होता है या उस पर जो है वो अपनी पूरी डिफ्यूजन के रेट को बरकरार रखता है। A Scottish chemist Thomas Graham in 1846 studied the rate of diffusion of different gases and formulated Graham's law. स्कॉटिश एक केमिस्ट था थॉमस ग्राम्स, इन्होंने 1846 में जो है वो डिफ्यूजन के हवाले से डिफरेंट गैसेस का जो है वो एक नज़रिया पेश किया जिसे ग्राम्स लॉ कहा जाता है। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास और डेंसिटी। किसी भी गैस का डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है उसके स्क्वायर रूट के बराबर, उसके मोलर मास या डेंसिटी के बराबर जो है वो स्क्वायर रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन अदर वर्ड, लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज फास्टर दैन हैवियर गैसेस। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो हल्की गैसेस होती हैं वो तेज़ी से नफूस कर जाती हैं या तेज़ी से ऊपर उठ जाती हैं बामुकाबला हैवियर गैसेस, भारी गैसेस के। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर दैन ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो कि हल्की होती है वो 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से अम्ल नफूस कर लेती है या नफूस हो जाती है, दाखिल हो जाती है ऑक्सीजन के मुकाबले में। ऑक्सीजन क्योंकि भारी होती है एट अ सिमिलर कंडीशन, जबकि कंडीशन भी सिमिलर रखी जाए, एक जैसी रखी जाए, फिर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़्यादा नफूस करेगी बामुकाबला ऑक्सीजन गैस के। ऑक्सीजन गैस क्योंकि भारी होती है हाइड्रोजन के मुकाबले में, इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो इतनी तेज़ी से नफूस नहीं कर सकेगी बामुकाबला हाइड्रोजन गैस के। इसके बाद ये बता रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। लिक्विड इज इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड स्टेट। लिक्विड जो होता है वो गैस और सॉलिड के दरमियानी या दरमियान का हिस्सा होता है। लाइक गैसेस, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव। गैसेस की तरह जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं एंड थस फ्लो एंड डिफ्यूज। इसी तरह वो डिफ्यूज भी कर सकते हैं, नफूज भी कर सकते हैं और फ्लो मतलब तैर भी सकते हैं। वो अपने अंदर वाइब्रेशनल सूरत में जो है वो डिफ्यूज़ करने का जो ताकत है वो रखते हैं। द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज़ स्मॉलर दैन गैसेस। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें डिफ्यूजन की जो ताकत होती है, जो रेट होता है वो ज़रा कम होता है गैस के मुकाबले में। हैंस दे डिफ्यूज स्लोअर दैन गैसेस। इसी वजह से ये बहुत हल्के आहिस्ता जो है वो डिफ्यूज़ करते हैं गैसेस के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल, ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इन 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर। ये एक तजुर्बा आप आराम से कर सकते हैं। एक खाली ग्लास ने, शीशे का ग्लास, कांच का ग्लास ने, उसमें 200 मिलीलीटर पानी जो है वो आप ऐड कर लें और उसके ऊपर पानी के ऊपर 1 या 2 ड्रॉप जो है वो इंक के आप डाल दें। आप देखेंगे इट इज़ सीन द ब्लू कलर ऑफ इंक स्प्रेड स्लोली इन वाटर। आप देखेंगे कि जो ब्लू इंक है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में डिफ्यूज़ कर रही है, मतलब उसके मॉलिक्यूल को, पानी के मॉलिक्यूल को आहिस्ता आहिस्ता हटा रही है और जिस जगह से पानी के मॉलिक्यूल हटाए जा रहे हैं उसी जगह पे जो है वो इंक के मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसर्ट होते जा रहे हैं। बिकम ब्लूइश आफ्टर सम टाइम, और आखिरकार कुछ देर बाद जो है बहुत पानी का कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लूइश हो जाएगा, मतलब इसके लिए कुछ टाइम लेंगे। अगर हम गैस की बात करें तो गैस जो है वो फौरी तौर पे एक गैस दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है अगर वो लाइटर हो, लेकिन पानी या लिक्विड की शक्ल में ये डिफ्यूज़न का अमल बहुत स्लोली या आहिस्ता आहिस्ता होता है। It means that diffusion also occur in liquid, but the rate of diffusion in liquid is slower than the gases. हम ये मान सकते हैं कि डिफ्यूजन का अमल जो है वो लिक्विड में भी होता है, लेकिन ये बहुत हल्का या बहुत रफ्तार इसकी सुस्त होती है बामुकाबला गैस के। फिर आ जाता है लास्ट टॉपिक, ब्राउनियन मूवमेंट। ये एक मूवमेंट होती है जो कि हमें बता रही होती है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के दरमियान मूव कर रहे होते हैं। ये मूवमेंट सॉलिड में भी होती है, वाइब्रेशनल सूरत में, लिक्विड में भी होती है, और गैस में तो बहुत तेज़ी से, गैसियस स्टेट में तो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम इस तजुर्बे को कैसे जान सकेंगे? इस हवाले से 1827 में एक
साइंसदान था जो कि बॉटनिस्ट था, ब्रिटिश बॉटनिस्ट, मतलब इंग्लैंड का एक बॉटनिस्ट था, रॉबर्ट ब्राउन। उसने एक तजुर्बा किया था। इस तजुर्बे की मदद से उसने कोशिश की थी मालूम करने की कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी स्टेट के दरमियान, मतलब लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट के दरमियान जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है उसके बारे में जान सके। इफ़ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड विद पार्टिकल सस्पेंडेड इन इट ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसने एक लिक्विड का ड्रॉप लिया और उसको जो है माइक्रोस्कोप में जो है वो ऑब्जर्व किया है। इट इज़ सीन दैट द पार्टिकल आर नॉट एट रेस्ट बट दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन इन जिगजैग मोशन। उसने मूव करने की जो ताकत थी वो देखने की कोशिश की और उसने ऑब्जर्व किया कि जिगजैग मोशन में जो पार्टिकल है वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं, उसके अंदर मूवमेंट हो रही है जिगजैग टाइप की। दिस मोशन इज़ कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। इस मोशन को जो है ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया। आफ्टर द नेम हु ऑब्जर्व इट, उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया, उसने तहकीक की, जाना कि अ कंटिन्यूस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। किसी भी पार्टिकल के दरमियान, किसी भी मीडियम के मौजूदगी में सस्पेंडेड पार्टिकल के अंदर मौजूद जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं वो तेज़ी से जिगजैग मोशन या मूवमेंट कर रहे होते हैं। इस मूवमेंट को, इस मोशन को जो है वो ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। जिसके लिए इसने एक एग्जाम्पल भी दी है, ये हम देख सकते हैं। मिक्स सम पाउडर सल्फ़र इन वाटर। कुछ पाउडर सल्फ़र का जो है वो पानी में हल कर दें, क्योंकि सल्फ़र बहुत हल्का होता है इसलिए पानी में हल हो जाएगा। एंड स्टर इट, और उसे मुकम्मल तौर पे हिला दें। आफ्टर स्टरिंग फिल्टर द सस्पेंडेड सल्फ़र। स्टरिंग मतलब हिलाने के बाद जो है सल्फ़र को एक मरतबा फिल्ट्रेट कर लें, तत्हीर कर लें। सम ऑफ द सल्फ़र पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। बहुत छोटे जो सल्फ़र के टुकड़े होंगे या उसके पार्टिकल्स होंगे वो फिल्ट्रेट हो जाएंगे, पोर्स में से निकल जाएंगे। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस फिल्ट्रेट ऑन अ स्लाइड। अब ये जो फिल्ट्रेट शुदा पानी है जिसमें सल्फ़र के बहुत बारीक टुकड़े आ गए, उसे एक स्लाइड पे रखें एंड एग्जामिन, और उसे मुकम्मल तौर पे देखें अंडर अ हाई माइक्रोस्कोप, हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप, और उसे देखने की कोशिश करें एक हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। इट इज़ ऑब्जर्व दैट, आप देखेंगे सल्फ़र पार्टिकल परफॉर्म रैपिड रैंडम जिगजैग मोशन, कि सल्फ़र के जो पार्टिकल हैं वो तेज़ी से जिगजैग मोशन या जिगजैग मूवमेंट जो है वो कर रहे हैं मीडियम या किसी मीडियम के ज़रिए, और मीडियम है पानी, और मोशन यानी जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं सल्फ़र के पार्टिकल। एंड दिस मोशन इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, और इस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। अब हम ये समझ सकते हैं कि सल्फ़र के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्योंकि पानी के मीडियम मौजूद होने पे तेज़ी से अपने आप को मूव कर रहे होते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी में बनते हैं वो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, और इस तरह की मूवमेंट को जो है वो ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। मज़ीद अगर कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।